नमो बुद्धाय बंते जी। नमो बुद्धाय। बंते जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। आपकी वजह से हम लोग जो प्रवचन सुनते हैं उससे काफी श्रद्धा हमारी आगे बढ़ रही है और धर्म में काफी ज्यादा जानकारी मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बंते जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरे घर में केवल मैं ही भगवान बुद्ध को मानता हूँ और मैंने विपासना कोर्स भी किए हुए हैं दो तीन। लेकिन इस वजह से क्या है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं धर्म के मार्ग पे चलने में, क्योंकि कोई मानता नहीं है, सबको लगता है कि ये कहीं और जा रहा है, भटक रहा है। और मेडिटेशन करने में या फिर सील का पालन करने में तो ऐसा क्यों हो रहा है बंते जी? मैं मतलब 2009 से मैंने स्टार्ट किया था, 2009 में मैंने पहला कोर्स किया था। और अभी 2-3 साल से मैं आप लोगों की काफी प्रवचन सुन के काफी अच्छी श्रद्धा जग रही है और आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है सामने। आपने दिए होंगे किसी को इतनी कठिनाई पूर्व जन्म में, इसलिए आपको कठिनाइयां आ रही होंगी, है ना। अच्छा अच्छा। कठिनाइयां आ रही है, देखो, कठिनाइयां आती हैं, पर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता है कि उन्हें बहुत आसानी से चीजें मिल जाए, है ना। अगर कोई समय मिल रही है और हमें अच्छी लग रही है, जैसे सुख मिल रहा है, अगर हमारे कुछ पूर्व के अकुशल कर्म होंगे जिससे कि हमारे जीवन में दुख होगा लिखा हुआ, तो दुख भोगना पड़ेगा। वो दुख किसी न किसी रूप में तो आएगा, हमें दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए। अगर जीवन जीना इतना सरल होता तो कोई धर्म की तलाश नहीं करता। जीवन में कठिनाइयां हैं, और जिस समय सुख मिल रहा है उसी में कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि मार उसी में आता है। धर्म जितना अच्छा आप पालन कर सकते हैं, अगर आपको आधुनिक धर्म पालन करने के लिए मिल जाए, तो फिर मार का काम, मार तो फिर मार किस लिए है? मार उसी लिए कि आपको कुछ आसानी से ना करने दे। तो कभी कभार रीजन ये होता है, पर कभी कभार रीजन ये होता है कि क्या हमने बेवजह ही उन बातों को परेशानियों के रूप में पकड़ा है क्या? देखो, इस समय परेशानियां समझ रहा हूँ, सही में परेशानियां है क्या? वो तकलीफ सही में तकलीफ है क्या? है ना। अगर मुझे साधना करने के लिए मिल रहा है, धर्म सुनने के लिए मिल रहा है, बस। शील बाकी मेरे कोई तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता। इन बातों की सदन रखिए। वंदा में आदरणीय भंते जी। मंगल हो। अ, मुझे मैं एक ऐसी स्टेट में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ठीक कर रही हूँ। मतलब मुझे बचपन से ही डॉक्टर बना था। एंड मैंने 3 साल ड्रॉप लिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे एमबीबीएस नहीं मिल पाया क्योंकि मैं 3 साल तक मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज थे। तो मेरा हम्म। वैसा हो नहीं पाया कि मैं बोलूँ, तो आई चोज बीएमएस। और मैं अभी फाइनल ईयर में जा रही हूँ। एंड राइट नाउ 25 ईयर्स ओल्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर लिया ये स्ट्रीम लेके, क्योंकि मेरे साथ जो भी इंजीनियर फ्रेंड्स थे, जो भी उनकी अच्छी जॉब लग रही है, दे आर अर्निंग गुड, और एंड दे आर मेकिंग देयर पेरेंट्स प्राउड। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी एज निकलते जा रही है और इस साल में तो मुझे अच्छा कमाना है, मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। लेकिन मुझे कोई अंदर बहुत सैडनेस आ रही, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मैं क्या करूं। समस्या यह हो जाती है कि अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि मोटिवेशन चाहिए। हम्म। हम्म। समय का नहीं सोचना पड़ता है कि इतने जल्दी बनना है या इतने इतने जल्दी करना है। हमें ये पता होता है कि मुझे रास्ता पूरा कंप्लीट करना है। तो किसी के लिए रास्ता 1 साल का हो सकता है, किसी के लिए 2 साल का, किसी के लिए 3 साल का, किसी के लिए 10 साल का भी हो सकता है। पर रास्ता कंप्लीट करना जरूरी होता है ना। हर एक के लिए रास्ते की लंबाई अलग होती है। तो ये बात आपको समझना होगा कि मुझे रास्ता कमिट करना होगा। किसी की पुण्य अच्छी होगी, जल्दी रास्ता कमिट हो गया, मेरे कुछ पाप कर्म होंगे, है ना। या मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला होगा, इसलिए मुझे रास्ता, पर रास्ता कंप्लीट हुआ क्या मेरा? नहीं। जब रास्ता कंप्लीट होने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, फिर सोचने वाली बात है। बिना पर रास्ते के बीच में अगर शंका उत्पन्न हो रही है, तो प्रॉब्लम इन माई थॉट्स, दूसरे जगह दूसरे लोगों में नहीं है, ना मेरे में है। प्रॉब्लम मेरे थॉट्स में है। सो मुझे क्या करना है? थॉट्स उठाना है, फिर से मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको जब दिख रहे है कि आपको लग रहा है कि इन लोगों को देख के मुझे, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, हटाओ इन लोगों को। उन लोगों को सामने में ला, उन लोगों को बार बार याद करो जिनको देख के मोटिवेट हो, क्योंकि रास्ता पूरा होने है। तो हमारे भी कई ख्वाब थे, पर ऐसा नहीं ना। ख्वाब हर के होते हैं, पर ये बात है, सबसे पहला ये कि मैं उस ख्वाब को पूरा करने के लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ कि नहीं डाल रही हूँ। दूसरी बात, और कितना मुझे एफर्ट्स डालना है उसका ही पता होना चाहिए, कितना मुझे चलना है आगे उससे ही पता होना चाहिए। ठीक है। और जो चीज हो चुकी है, जो आपने निर्णय ले लिया है, उस पर कभी भी रिग्रेट नहीं करना, पछतावा नहीं करना। ऐसा माना ठीक है, गलती थी, छोड़ दो, हो गई गलती, इतना।
ये प्रैक्टिस डालनी पड़ती है। बीते हुए निर्णयों के प्रति अगर आप पछतावे में बैठे हुए हैं तो आप वो गलती कर लिया। आपको जो 3 साल आपने दिए होंगे कुछ तो मिला होगा आपको, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिला होगा। ट्राई, इफ यू विल विन यू विल लीड, इफ यू विल फेल यू विल गाइड, है ना। सो इतना चिंता की बात नहीं। एक बार जो ले लिया, जो कर लिया, जो हो चुका, जो बीत चुका, उसको ठीक है, कुछ तो मिला होगा। एट द एंड आप ये सोचना कि पॉजिटिव मैं कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि रास्ता मुझे काटना है, अंधेरे में आप खड़े हुए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ में जो लालटेन लालटेन का दिया ना बुझे, और वो दिया क्या आपका मोटिवेशन। अगर वो दिया बुझ गया ना तो अंधेरे में खड़ी रहूंगी, बैठी रहूंगी, खड़ी रहूंगी वहीं पे, वही फंस जाऊंगी अंधेरे में। अगर लालटेन का दिया तुम्हारा बुझ गया तो लोग कितने आगे बढ़ गए, मैं अकेले हूँ यहाँ पे, वो मत सोचो। भाई लोग आगे बढ़े होंगे तो अपनी अपने लालटेन के सारे आगे बढ़े। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें भी लालटेन के सारे आगे बढ़ना है, कि कदम आगे लेके। तुम ये सोचोगे अरे यार उनके तो उनके वो तो आगे बढ़ गए, मैं क्या करूँ, अभी रहने दो। तो ये सोच के लालटेन छोड़ दोगे तो कोई अर्थ नहीं ना, क्योंकि तुम आगे नहीं चल पाओगे, तुम वही फंस जाओगे। भले ही देर से पहुंच सकती हो पर जंगल से बाहर तो निकलोगे, वो मैटर करता है। ठीक है। एक प्रश्न था वो ऐसा कि अ, जो मैं धर्म सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगर धर्म सुनना हो गया तो किसी ने बुरी तरह से बात की या बुरी तरह से व्यवहार किया तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। मैं सती में नहीं रहता हूँ। तो सती बढ़ाने के लिए जस्ट मेरे को किसी भी बात में छेड़ दिया कि ये अकुशल बात है तो मेरे को गुस्सा आता है। बुरी बात हो गई तो मेरे को गुस्सा आता है। तो वो बात होने के बाद मेरे को सती आती है, टाइम पर नहीं आता। तो कैसा कर टाइम पर आने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है ना, टाइम पे जब आई तब ऐसा देखो, ऐसा नहीं है गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। गुस्सा आएगा बाबा, हमें भी गुस्सा रहता है, फिर गुस्सा आने के बाद आ जाता है अरे ये ठीक नहीं है, छोड़ दो। तो गुस्सा आने के बाद ही आएगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बस यार जब भी आता कम से कम याद तो आया, पता तो लगा। वो इंपॉर्टेंट है, कब आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पता तो लगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।